जिंदगी में एक ही इंसान ऐसा है जो आपकी तकदीर को बदल सकता है और वो आप स्वयं हैं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं अभिभावकों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। विद्यालय में टीचर ने सीटी बजाई। 50 छोटे छोटे बालक और बालिकाएं मैदान में दौड़ने लगे। उनमें बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है। उन्हें एक छोर को छूकर दूसरे छोर पर वापस लौटना है। ये सारी भाग दौड़ 3 प्राइज के लिए है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि उन्हें मिलेगा। इसलिए सब दौड़ रहे हैं। उनके माता पिता भी आए हुए हैं, इसलिए उत्साह का वातावरण कुछ ज्यादा है। अब वापस लौटते समय और तेज ऐसी आवाजें आने लगी। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर थे उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी विजय का एहसास दिलाते हुए अपने माता पिता की ओर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। कुछ माता पिता नाराज भी दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके बच्चे पीछे थे। चौथे और 5वें स्थान पर जो बच्चे आ रहे थे वो भी निराश हो रहे थे। अब खेल खत्म हो गया। 5वें नंबर पर एक छोटी बच्ची आई थी। वो बहुत ही निराश होकर अपने पापा की ओर गई। पापा ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। वेल डन बेटी, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अब एक आइसक्रीम तो बनती है, बताओ तुम कौन सी आइसक्रीम खाओगी। तो बेटी ने निराश होकर कहा कि पापा मैं तो कुछ आई नहीं। तो पापा ने कहा क्यों नहीं आई? आई हो ना, तुम पहले स्थान पर आई हो। उसने कहा कहाँ आई हूँ? तो पिता ने कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? उसने सोचकर कहा कि 45। तो पिता ने कहा तो 45 से तो तुम आगे हो ना, इसलिए तुम्हारा पहला नंबर है, इसलिए एक आइसक्रीम तो बनती है। पर बेटी ने उदास होकर कहा कि पिताजी आप ये बताओ मेरे आगे 4 बच्चे और भी थे, उनसे तो मैं पीछे थी ना। तो पापा ने कहा कि बेटा उन चारों से हमारा कंपटीशन नहीं था। हम अगले साल और मेहनत करेंगे, फिर हम 48 में से फर्स्ट आएंगे और उससे अगले साल फिर 50 में से फर्स्ट आएंगे। तो बिटिया ने हंसते हुए कहा कि पापा ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें कंपटीशन अपने आप से करना है, दूसरों से नहीं। अब पता नहीं बच्ची को बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन वो बहुत खुश हुई। तब पापा ने कहा कि बेटी अब जल्दी से बता दो कि तुम आइसक्रीम कौन सी खाओगी। अब बच्ची बहुत खुश थी। उसने हंसते हुए कहा बटर स्कॉच। और पापा जो है उसे गोद में लेकर आइसक्रीम दिलाने के लिए चल दिए। तो सभी पेरेंट्स से, माता पिता से, अभिभावकों से मेरी प्रार्थना है कि अब परीक्षा परिणाम बच्चों का आ चुका है, तो आप भी ऐसे अच्छे माता पिता बनकर अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें। तो कैसे लगे मेरे विचार? अगर विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी आपको फिर से सुनने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।